प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। और इस चालीसा में, इस उपवास काल में, पश्चाताप काल में आप प्रेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर और आप में बहुत बड़ा गैप आया है, अंतर आया है, डिस्टेंस आया है? आप चाह कर भी ना उनका प्यार या उनकी कृपा, उनका अनुग्रह महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर ये सब हो रहा है तो देखते हैं यीशु क्या कहना चाहते हैं हमें। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि जब हम बार-बार कोई गलती करते रहते हैं, पश्चाताप कर रहे हैं पर वही गलती दोहरा रहे हैं और फिर हमें ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि कहीं न कहीं अभी ईश्वर हमसे प्यार करना छोड़ चुके हैं। यीशु हमें प्यार ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम बार-बार उनको वही चोट पहुँचा रहे हैं, तो वही पाप कर रहे हैं। तो अगर आपने पश्चाताप दिल से भी किया हो और पाप कबूली की हो, तो भी आप खुद को ना क्षमा नहीं कर सकते, फ़ॉरगिव और माफ़ नहीं कर सकते। और इसी कारण क्या होता है कि हम है ना यीशु को, जो हमारी ज़िंदगी का दरवाज़ा है ना, उसके बाहर ही रखते हैं। हम यीशु को कहते हैं कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, सब ठीक नहीं होता, आप कुछ अंदर आओ मत, आप बाहर ही रहो। और ऐसे ही हमें लगता है कि यीशु तो हमें प्यार क्यों नहीं कर रहे, उनकी कृपा क्यों नहीं आ रही है, उनका अनुग्रह हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है। पर एक्चुअली हमने ही खुद को क्षमा नहीं की है। हम पाप कबूली करने के बाद भी, पश्चाताप करने के बाद भी, हम कहीं न कहीं परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं। और ये परफेक्शनिस्ट की वजह से ना हम कोई गलती ही नहीं करना चाहते। और हमसे थोड़ी भी गलती हो गई ना तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी यीशु हमें नहीं क्षमा कर सकते। और इसीलिए हम खुद को ना बहुत तकलीफ करके लेते हैं और यीशु को बाहर रखते हैं ज़िंदगी से। और फिर यीशु को ही हम कहते हैं कि अरे आप तो कुछ प्यार ही नहीं कर रहे हो, आपकी कृपा ही नहीं महसूस हो रही है। हम इतना प्रेयर कर रहे हैं, हम क्या-क्या कर रहे हैं, तो भी हमें ऐसा लग रहा है कि आप और हम बहुत डिस्टेंस है, बहुत गैप है। तो यीशु हमें ये कह रहे हैं, वो तो हमेशा से हमें प्यार करते हैं, उन्होंने तो हमें स्वीकारा है। अगर आपने दिल से पश्चाताप किया है, अगर दिल से आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो और यीशु को अगर आप समर्पित कर चुके हो अपना जीवन, तो यीशु आप पे कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में और मेरे जीवन में। और इसीलिए हमें एक-दूसरे को और खुद को क्षमा करना या माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यीशु की जो कृपा है, यीशु का जो अनुग्रह है, वो हमारे जीवन में आ पाए। और इसी तरह हम यीशु का प्यार और यीशु की कृपा, उनका अनुग्रह को महसूस कर सकते हैं। तो हम यीशु का स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी तक हमने जो यीशु को चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे, हम परफेक्ट नहीं है और इसीलिए हम उनको अपने आप से दूर रख रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि यीशु हमें प्यार नहीं कर रहे, यीशु हमें कृपा नहीं दे रहे, पर एक्चुअली हमने खुद को क्षमा नहीं की है, माफ़ नहीं किया है। और अगर पश्चाताप किया है, पाप कबूली की है, तो भी हम उसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये मैंने कैसे किया और ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और हम अगर रोमियो का अध्याय 5 वचन 8 में देखते हैं, पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम तो पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। इसका मतलब ये है कि वचन हमें ये कह रहा है कि जब हम पापी थे तब यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया है। यीशु क्रूस पर गए हैं क्योंकि हम पापी थे। तो हम पापी हैं, इसके लिए हमें यीशु की ज़रूरत है। और यीशु ने हमें ऑलरेडी उनका प्यार और कृपा तभी दिया है जब हम पाप में थे। हम धार्मिक थे तभी नहीं। तो हमें उसका स्वीकार करना है और यीशु के प्यार से उनके दिए हुए वचनों पर चलने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि हम एक आनंदमय और एक शांतिमय जीवन जी सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।